यू सो मच। ऐसे नहीं रंजू, सभी से कहो हेलो लेडीज। पहले भाभी जी को कहो थैंक यू। हेलो लेडीज, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। नॉट इंटरेस्टेड। यस। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सभी का आभार प्रकट करना बहुत जरूरी है। यस, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या कहा? एंड जेंटलमैन, ओह सॉरी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज, हेलो लेडीज, वही तो कहा। अरे पूरा कहो ना। अरे पूरा कहा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं राजा रंचू ना होता, सिर्फ राजकुमार जावकर होता, तो कितनी सैलरी होती, क्या करता मैं, परिवार को किस तरह से संभालता। लेकिन आज दुआ है ईश्वर की, और कुछ नहीं। तो राजकुमार जी, परिवार की बात की, परिवार में कौन है जैसे आपके? परिवार में माँ है, बेटा है, वाइफ है। अच्छा। और मैं। तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तुम तो हो ही। तो राजकुमार जी, ये जैसे आपने कहा शादीशुदा हैं आप, तो अक्सर लोगों का एक फिनोमेना रहता है, जहन में रहता है कि भाई कलाकार है या आर्टिस्ट या कॉमेडी आर्टिस्ट है, तो शादी में थोड़ा सा मतलब बचता है व्यक्ति शादी करने का। कैसे हुई शादी, और मतलब उसके बाद जो मिसेज हैं आपकी, उनका कितना सपोर्ट रहता है? मिसेस का सपोर्ट तो 100% रहता है एक्चुअली। नहीं, मेरी वाइफ भी काफ़ी हंसमुख है, काफ़ी कॉमेडियन है। घर में वही ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। और बाहर तुम? बिल्कुल, बाहर मैं करता, मैं घर में इतनी ज़्यादा कॉमेडी नहीं कर पाता। बताओ मतलब पत्नी के सामने कौन बोले। हाँ, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी के सामने कौन बोले। तो नहीं, लेकिन मेरी पत्नी जो है वो काफ़ी हंसमुख है, और जहाँ जाती है माहौल बना लेती है। घर परिवार में हो या परिवार में कहीं शादी हो, ये हो, कोई फंक्शन हो, तो बड़ी हंसमुख है। और शादी के पहले से मैं लाफ्टर चैलेंज में था। फिर 1 साल बाद मेरी शादी हुई। तो घर वालों ने, मतलब मेरी माँ ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, ये वो वगैरह वगैरह, नहीं। लेकिन जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आया, तब माँ को भी काफ़ी लोगों ने ये कहा, भाई आपका बेटा ऐसा है, ऐसा कर रहा है, वाह वाह बच्चे। तो उसी माँ को भी बड़ी खुशी होती। कॉमेडी जो होती है एक थॉट बेस्ड प्रोसेस होता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं और वहाँ आपके जहन में कुछ ऐसा आया कि आपने उसको हास्य के रूप में प्रदर्शित कर दिया और लोग, सामने वाले लोग हंसने लगे। तो ये थॉट कैसे आते हैं? कहीं लिखते हैं आप इसको, या डेवलप कैसे करते हैं बेसिकली मैं जब जहाँ भी जाना होता है, तो वहाँ लोकल चीज़ें पहले पूछ लेता हूँ वहाँ के बंदे से। पहले वहाँ की चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिर जैसे अभी मैं एक जगह गया था, मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर चीज़ ऐसी थी, मीडिया का ही इवेंट था, वो था। तो मेरे वहाँ पर लकीली मेरे एक दोस्त, वाइफ के दोस्त, हालांकि मेरी पत्नी भी है, पत्नी जो है वो, उन्होंने भी मास मीडिया कम्युनिकेशन किया है। अच्छा। हाँ, मुंबई से, केसी कॉलेज से। तो उनकी केसी कॉलेज के एक मित्र वहाँ रहते थे उस शहर में। हाँ, तो वो मुझे मिलने आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या क्या 5 दिनों में क्या क्या हलचल हुई है। तो उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने मुझे अच्छी बताई कि यहाँ पर बेटी को कुत्ता काटा, लेकिन सरकारी अस्पताल में माँ को इंजेक्शन दिया। हाँ, तो फिर वो 4-5 थॉट मैंने लिए। फिर एक प्रोग्राम के पहले मैंने स्क्रिप्टिंग की, और फिर रेंचो को मैंने पत्रकार बनाया दिया। हालांकि पत्रकारों का ही शो था वो, 5 शो थे पत्रकारों के, प्रिंट मीडिया के। तो फिर मैंने कहा कि भाई रेंचो, अब से हमारी नोकझोंक होती, भाई आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं, मैं उस वक्त की बात। अच्छा, ओ हाँ, स्टोरी बता। अच्छा, तो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं? तो भाई मैं पत्रकार हूँ, ये वो। तो भाई क्या हुआ? तो फिर आ गए नोकझोंक पे। बोली फिर यार, मैं वहाँ गया था, वहाँ अतिक्रमण चल रहा था, तो लाठीचार्ज हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें पुलिस ने मारा? अरे नहीं, पुलिस ने मारा। हाँ, बस ऐसे ही उन्होंने, रेंचो ने मुझसे उस वक्त कहा था। भाई फिर क्या हुआ? लेकिन यार एक दिक्कत हुई। क्या? कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया? हाँ। फिर वो स्टोरी हमने बनाई। फिर कुत्ते ने काट लिया, तो फिर तुम्हें सरकारी अस्पताल में गए कि नहीं? तो मैं गया था, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। तो बोली शादी और कुत्ते के काटने का क्या संबंध? तो बोले यहाँ पर है ना, कुत्ता काटता है माँ को तो इंजेक्शन लगता है बेटी को, और बेटी को कुत्ता काटता है तो माँ को इंजेक्शन लगता है। ये आप लोकल में वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जो बातें अगर आप पकड़ ले, तो आप भले वो ज़्यादा एक्ट बड़ा ना हो, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि ये क्लिक हो गई, लोग जुड़ जाते हैं उससे। जी। राजकुमार जी, आपने कैमरे के सामने भी कॉमेडी की, एक्टिंग की, कला का प्रदर्शन किया, आपने ओपन स्टेज पे भी किया। तो दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है
और कौन सी चीज़ आपको लगता है ज़्यादा बेहतर है अपने आप को एक्सपोज करने के लिए? देखिए, अगर मीडिया की बात करें तो टेलीविज़न अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक ही वक्त पूरे विश्व में पहुंच जाते हैं। टेलीविज़न जो है तो वो बहुत बड़ी बात है। और स्टेज शो भी अच्छी खासी बात है, क्योंकि स्टेज शो से क्या होता है, आप एक कट नहीं होता यहाँ पर, आपको फिर से मौका नहीं मिलता, तो आपको जो बोलना है क्या हुआ, कुछ नहीं, थोड़ी खराश आ गई, तभी मैंने कहा था ध्यान दे नहीं दे रहा, ध्यान दे रहा। तो यहाँ पर आपको रेटिक नहीं मिलता। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, दोनों में अपनी अपनी वो अलग अलग ये है। तो आपको किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो आपको क्या लगा कौन सा चीज़ ज़्यादा कठिन है? नहीं, कठिन ऐसी कुछ नहीं। अगर आप एक्सपर्ट है तो शुरू में कठिनाइयाँ ज़रूर होती है, लेकिन एक बार आप एक्सपर्ट हो गए तो एक्सपर्ट मतलब धीरे धीरे सीख। मैं जब लाफ्टर में आया था तब मेरे पास कंटेंट बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे करते करते कंटेंट बढ़ गया। अब मुझे नॉलेज आ गया कि स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, कंटेंट लोगों को कैसे कैच करना है, कैसे माहौल कैसे बनाना है। तो ये अनुभव से आदमी सीखता है। तो दोनों आसान है, कठिन कुछ नहीं है अगर आप चाहे तो राजकुमार जी की मंजिल क्या है फिर अब? मंजिल बस यही, लोगों को आखिरी दम तक हंसाना। और मैं रहूं ना रहूं आगे जाके, लेकिन रेंचो हमेशा रहेगा। और मैं अगर नहीं होता, मान लीजिए मैं राजा रेंचो नहीं होता, तो फिर भी रेंचो जिनके पास होता, जिनके साथ होता, वो तो फेमस होना ही है, क्योंकि एक जीता जागता हस्ती मेरे साथ मौजूद है। और मुझे कभी ये नहीं लगा कि एक पपेट क्या है, नहीं, मतलब आपको नहीं बोल रहा, लोग अक्सर कहते हैं आपके साथ पपेट है, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आप दोनों की, जब आप आए थे कि आपका वो साथी कलाकार, तो ये बड़ी खुशी होती है कि आप इसे जब इज्जत देते हैं तब मुझे इज्जत मिलती है। तो रेंचो जिनके पास भी होता वो आज फेमस होते हैं। आज मेरे साथ है तो मैं फेमस हूँ, आगे जाके मैं रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन हमेशा रेंचो हमेशा जीवित रहेगा। अच्छा राजकुमार जी, अब जैसे अब जो पीढ़ी आई है, मैंने और भी कई प्रोग्राम्स देखे अभी हाल फिलहाल में, वो लोग भी अलग अलग एक साथी कलाकार, सहयोगी कलाकार लेके आए पपेट के रूप में, इसको जैसे मानते हैं हम। तो ऐसे लोगों के लिए, या जो लोग और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका, राजकुमार जी का, राजा जी का, रेंचो जी का क्या संदेश हो सकता है? देखिए, मैं इस फील्ड में आने के बाद काफ़ी लोग आए जो मेरी नकल करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो राजा रेंचो का नाम यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी है, नाम भी यूज़ कर रहे हैं और मेरी स्क्रिप्ट, मेरे डायलॉग यूज़ करते हैं। तो मैंने आज तक उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, और मैंने ऐसी कोई बात उनसे कभी कही नहीं। भाई, सबकी रोज़ी रोटी है, और मुझे खुशी है कि मेरे डुप्लीकेट्स या फिर मेरे इस कला को आगे लोग लेके जा रहे हैं। बस उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं मेरा नाम यूज़ करके या फिर मेरी स्क्रिप्ट लेके, तो आप ऐसा कुछ ना करें कि जिससे ओरिजिनल को लोग ये कहें कि नहीं, ये वो नहीं है, ये। तो आप जो भी करें अच्छा करें, बाकी मैं क्या कहूँ। तो जो लोग नए आ रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस जल्दी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। अब सक्सेस कभी कभी जल्दी मिल भी जाती है, कभी देर भी होती है, तो आप उसे इग्नोर मत कीजिए, उसके साथ हमेशा लगे रहिए। एक न एक दिन आपको सक्सेस आना है कॉमेडी करना। एक सवाल रेंचो जी से भी पूछेंगे। रेंचो जी, बरेली आकर कैसा लगा आपको? झुमका गिरा रे बरेली की औजार में, क्यों अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। और हमने नहीं सुना दूसरी बार आए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर विनय जी ने कहा कि हम दूसरी बार आया। अब तू भूल गया? नहीं नहीं पेपर मिल गया तो भूल गया? नहीं, मुझे पता था, विनय जी ने कहा भाई हम दूसरी बार आए। हाँ, और बरेली में खास कर आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, सो बहुत बहुत शुक्रिया बरेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वक्त देख रहे बरेली लाइव। थैंक यू रेंचो जी, थैंक यू, गुड लक आपको। आप दोबारा आएँ और दोबारा हमसे मुलाकात करें, हमें इंतज़ार रहेगा आपका। कहते हैं कि साथी कलाकार अगर बेहतरीन हो तभी वो दोनों मिलकर उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। भगवान राम जब निकले थे रावण का वध करने के लिए, लंकापति रावण, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तब भी उनका साथ वानर सेना ने दिया था। हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही हमारे सहयोगियों को उम्दा समझा जाता है, बड़ा समझा जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात और धर्म का हो। आज राजा रेंचो जी ने हमसे बात की और बहुत सारी कॉमेडी के बारे में चीज़ें बताई। जो आने वाले कॉमेडियन हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, निसंदेह उनको इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।